हेलो बच्चा लोग, अगेन आपके कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपको टॉपिक जैसा दिखाई दे रहा है, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हालांकि इस पूरे चैप्टर का नाम क्या है, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बट लेकिन हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, और वो पहला पार्ट होगा आपका अल्डिहाइड और कीटोन्स का, और दूसरा पार्ट होगा आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का। जो हमारा ये पहले फर्स्ट पार्ट आएगा, इस पहले फर्स्ट पार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कि अल्डिहाइड और कीटोन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें हम सीबीएसई के इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस करेंगे। और हाँ दोस्तों, ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी, मतलब एक तरीके से ऐसा कि आपका एग्जाम और उससे पहले ही 15 मिनट पहले पढ़ के जाओ, 10 मिनट पहले पढ़ के जाओ, ये उस टाइप की आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। मतलब यानी कि आपके पास सीधा सीधा 10 मिनट के अंदर प्रिपरेशन करने का तरीका, और कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये, आपका जो फंडा तभी काम करेगा जब आपने इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, तभी जाके आप इस चैप्टर में अच्छे से इस वाली वीडियो को समझ सकते हो। जो भी आप यहां से उतारोगे, नोट डाउन करोगे, प्लीज उसको अच्छे से नोट डाउन करना, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगी आपके लिए, और आराम से आप इसको क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। तो हम यहां पर सबसे पहली बात करने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अच्छा, इसको मैं सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम उन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे जहां पर हमारा क्या बोलते हैं, जो हमने प्रीवियस सेक्शंस में पढ़े हुए हैं, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ था। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसका, फिलहाल हम दोनों एक साथ करेंगे, अल्डिहाइड एंड कीटोन का, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन का। ठीक है, ये आपके लिए सीधा सीधा छोटे टर्म्स में माइंड मैप आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, जैसा कि आपने एल्कोहल और फिनॉल ईथर में आपने पढ़ा हुआ था कि आपने जो अल्डिहाइड और कीटोन्स बनाए थे, वो आपने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से बनाए थे। कहां से, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से। यानी कि पहला आपके पास तरीका क्या है मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने का, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। यार, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में आप सब ये जानते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही क्या करेंगे, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी कि एल्कोहल को। और तुमने पता है कि एल्कोहल यहां पर हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। करेक्ट है कि नहीं है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल से क्या देखने को मिलता है, वो तो अब बात की बात है, बट लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो आओ फटाफट समझते हैं, 2 मिनट का काम है। देखो, आपके पास एल्कोहल होगा, जैसे कि आपके पास एक एल्कोहल है प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा आपके पास हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। करेक्ट है? अच्छा, प्राइमरी एल्कोहल में अगर आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, अब आपके पास 2 तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे एल्कोहल फिनॉल ईथर में, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। एक आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे वो वाले जो कि आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, और दूसरे ऐसे वाले जो आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरे कौन से थे आपके पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आप प्राइमरी एल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डालते हो तो आपको क्या मिलता था, आपको मिलता था अल्डेहाइड, यानी कि RC डबल बॉन्ड OH। करेक्ट है? और अगर आप प्राइमरी एल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते थे तो आपको क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अब तुम बोलोगे भैया ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? यार फंडा है, सिंपल सी कहानी, तुम्हें पढ़ा नहीं इस चीज के बारे में क्या? PCC, PDC, पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट, PDC आपका पायरिडिन डाइक्रोमेट हो गया। ठीक है, तो PCC और PDC के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो इसके बारे में। करेक्ट है कि नहीं है?
और भी बहुत सारे हैं, CrO3 प्लस एसेटोन, करेक्ट है कि नहीं है। और इसी तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें आप क्या यूज कर सकते हो, KMNO4, K2Cr2O7, CrO3 प्लस H2SO4, ये सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट दिमाग में इस चीज को याद रखना कि आपके पास अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो आपका अल्डेहाइड ही बनेगा, और प्राइमरी अल्कोहल से अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर रहे हो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और अगर आप क्या बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो तो आपको सीधा सीधा अल्डेहाइड ही मिलेगा। बाकी अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करता हूं तो चाहे आप इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बनने वाला प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कीटोन ही होगा। ठीक है। सो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, वहां पर आपको सिर्फ क्या और सिर्फ क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। तो ये हमारा क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शन में पढ़ लिया था। दूसरी जो केमिकल रिएक्शन थी वो हमने आपकी कौन सी पढ़ी थी, डिहाइड्रोजिनेशन। कौन सी पढ़ी थी, डिहाइड्रोजिनेशन। और ये हम किस में करते थे, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस में। यानी कि हमारा रिएजेंट क्या होता था, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस हमारा ये होता था रिएजेंट, जहां पर हमारे पास फिर से आपके पास क्या आएगा, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के नाम पर RCH2OH। सेकेंडरी अल्कोहल, ये आपका कौन सा अल्कोहल हो गया, प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा कौन सा आ जाएगा आपके पास, सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे कि CH, यहां पर R, यहां पर R। R तो आप जानते ही होंगे, कोई भी अल्काइल की चेन हो सकती है, सेम रिएजेंट। और टर्शरी, भाई टर्शरी वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्शरी में जो आप सोचते हो वो नहीं बनता। RCR, R और यहां पर आपका OH, दिस विल बी योर व्हाट, टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से आपको क्या मिलता है, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस रिएजेंट यूज करने पर अल्डेहाइड मिलता है। क्या मिलता है, अल्डेहाइड मिलता है। सेकेंडरी अल्कोहल यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलता है। क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। और अगर आप टर्शरी अल्कोहल यूज करते हो तो बेटा यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होती है, यहां पर डिहाइड्रेशन होती है। क्या होती है, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन आप बहुत भली भांति जानते हो कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का निकलना। तो डिहाइड्रेशन आपका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन में आपका बन जाएगा RC डबल बॉन्ड R, और एक R आपके पास ऑलरेडी ऊपर था ही। बाकी डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ही क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन। यानी कि आपको अल्कोहल में से क्या निकालना है, हाइड्रोजन निकालना। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगी तो देखो, अगर आपको डिहाइड्रोजिनेशन समझना है तो डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता क्या है कि अगर आपके पास CH3 है तो मैं CH3 को CH2 लिखता हूं, और एक हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। और यहां पर CH आपका क्या हो जाएगा, 2, और क्या हो जाएगा आपका OH। करेक्ट है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आपने 2 हाइड्रोजन आपने लेने हैं, एक हाइड्रोजन आपका ये और OH, एक हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट। CH3 का ये H हो गया। यहां पर अगर मैं अल्कोहल, आपका प्राइमरी अल्कोहल लिख रहा हूं तो इस प्राइमरी अल्कोहल को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, CH2, यहां पर आपका एक H होगा और यहां पर आपका क्या होगा, OH होगा, जिसमें से हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर देंगे, और आपका सीधा सीधा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C,
यहां पर जब ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे तो आपके पास डबल बॉन्ड O आ जाएगा और एक हाइड्रोजन आपके पास है। तो आप साफ साफ देखने को मिल रहा है कि यहां पर आपका क्या बन रहा है, अल्डेहाइड बन रहा है। करेक्ट है। सो वैसे भी ये बहुत सिंपल माइंड मैप पे समझा रहा हूं, बस आपको ये समझना है कि होता कैसे है। जो आपका अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल पार्ट था यानी कि हाइड्रोक्सिल पार्ट था यानी कि OH, और जहां पर आपका कार्बन पे लगा हुआ है, जिस कार्बन पे वो हाइड्रोक्सिल पार्ट लगा हुआ है उसी का हाइड्रोजन, दोनों के हाइड्रोजन को बाहर निकाल दीजिए, H2 आपका रिमूव हो जाएगा और आपका सीधा क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। इसी तरह आपका कीटोन बनेगा। बट लेकिन यहां पर थर्ड यानी कि टर्शरी अल्कोहल में आपका क्या बोलते हैं, अल्कीन बनता है, अल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनता। इस चीज को दिमाग में याद रख लीजिएगा। करेक्ट है। देन उसके बाद अगर मैं थर्ड की बात करता हूं तो यार भाई आपने ये वाली रिएक्शन तो कहां पढ़ी होगी, 11th क्लास में, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस। और ओजोनोलिसिस किस रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है, O3 प्लस Zn प्लस आपका H2O, या फिर आप क्या ले सकते हो, CCl4। क्या ले सकते हो, CCl4 ले सकते हो। आपका यहां पर बहुत सिंपल सा काम है, आपको यहां पर अल्कीन देखने को मिलेगा। अल्कीन के नाम पर मान के चलो मैंने आपके पास यहां पर क्या ले लिया, इथीन ले लिया, और इस इथीन का हमने क्या करा, ओजोनोलिसिस करा। मैं आपको 11th वाली मैकेनिज्म कुछ भी नहीं बता रहा हूं, बहुत शॉर्ट टर्म में हमें इस चीज को समझना है। कैसे, बहुत सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। क्या, ओजोनोलिसिस में जो वो घर झोपड़ी बनाते थे ना हम 11th क्लास में, वो वाला काम नहीं चलेगा यहां पर। डायरेक्ट देखो, सीधा आपको कुछ नहीं काम करना, सीधा हम यहां से क्या करेंगे, बीच में से डबल बॉन्ड तोड़ देंगे। डिपेंड ये करता है कि ये आपका ग्रुप कौन सा है। अगर ये अल्डेहाइड का होगा तो आपका मतलब, जैसे मान के चलो आपके पास यहां पर क्या है, अगर आपके पास यहां पर एक CH3 यहां लगा हुआ है, एक CH3 यहां पर ये लगा हुआ है, और इस तरफ आपका क्या लगा हुआ है, एक H और एक CH3 लगा हुआ है, तो भाई देखो आपको सीधा प्रोडक्ट में क्या बनाना है, देखो C डबल बॉन्ड O, इस तरफ H, नीचे क्या लगा दोगे, CH3। भाई ये क्या बन गया आपका, अल्डेहाइड ही बन गया, इथेनॉल नाम है इसका। करेक्ट है। और इस तरफ देखो ये क्या हो जाएगा, बस आपको ऑक्सीजन चिपका देने का, और कुछ नहीं करने का भाई लोग, ऑक्सीजन चिपका देने का। ये क्या बन गया आपका, कीटोन बन गया। करेक्ट है कि नहीं, यानी कि प्रोपेन 2 बन गया आपका, जिसको हम एसीटोन भी कहते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है कि नहीं है। ओजोनोलिसिस अगर आपके पेपर में आएगा तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, O3Zn H2O या फिर CCl4 की प्रेजेंस में ये वाला काम करना है। मैकेनिज्म की कोई दिक्कत मत देना, मैकेनिज्म वगैरह इतनी ज्यादा कुछ खासी नहीं आती है आपके पेपर वगैरह में, ठीक है, क्योंकि आपके 11th का पार्ट है। ओके डन। बात करते हैं किसकी, कुचरोव रिएक्शन की। तो कुचरोव रिएक्शन को थोड़ा सा हम समझते हैं, इसको थोड़ा सा हल्का सा हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। और शॉर्ट कर देते हैं आपके लोगों के लिए, ठीक है। ओके डन। सो आप इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक चौथी रिएक्शन जो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ी हुई है वो आप देख लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधा नेमिंग रिएक्शन उठ के आएगी आपके लिए, ठीक है। कुचरोव रिएक्शन क्या आती है, कुचरोव रिएक्शन। करेक्ट है कि नहीं है। कुचरोव रिएक्शन आप भली भांति जानते हो कि यहां पर आपका जो रिएजेंट होता है वो आपका Hg पॉजिटिव 2, और साथ में आपका क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4, ठीक है। ये आपके पास रिएजेंट है। और कुचरोव रिएक्शन में हम किसका यूज करते हैं, एल्काइन का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि आपका कुचरोव रिएक्शन में, जो आपका कुचरोव रिएक्शन होता है, उस कुचरोव रिएक्शन में आपका अल्काइन यूज करते हैं। और अल्काइन में सबसे पहले मैं सिर्फ इथाइन का ही केस लेके आपको बता रहा हूं, देखना भाई। अगर हम किसकी बात करते हैं, इथाइन की, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ओनली क्या लिखोगे स्टार्टिंग पॉइंट में आप बात, ओनली इथाइन विल गिव अल्डेहाइड। सिर्फ और सिर्फ इथाइन ही आपको क्या देगा, अल्डेहाइड देगा। एंड रेस्ट ऑफ एल्काइन विल गिव यू
and rest of alkynes will give what? कीटोन। क्या देंगे? कीटोन देंगे। करेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ आपको इथाइन ही अल्डेहाइड देगा, बाकी के सारे आपको क्या देंगे? कीटोन देंगे। बात समझ में आती है? इस बात को दिमाग में हमेशा याद रखना। और एक चीज और याद रखना, यहां पर आपका टॉटोमेरिज्म भी क्या होगा? रिएक्शन में इंक्लूड होगा। टॉटोमेरिज्म का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसका मतलब होता है डीलोकलाइजेशन या फिर ट्रांसफर ऑफ क्या? प्रोटॉन। प्रोटॉन के नाम पर H पॉजिटिव यहां पर ट्रांसफर होता है और पाई बॉन्डिंग की शिफ्टिंग होती है एटम्स के बीच में। वो कैसे होता है उसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। देखिए, आपके पास कुचरोव रिएक्शन में मान के चलो क्या है? इथाइन है, तो आपका इथाइन के नाम पर आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH होगा। बहुत अच्छे से जानते हो आप ये वाली बात। और यहां पर थोड़ा बहुत मार्कोवनिकॉफ का भी होगा, बट ये तो ऑलरेडी एक ऐसी अल्काइन है जो कि सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में क्या ही करोगे, चाहे यहां लगाओ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, चाहे यहां लगाओ, क्योंकि आप जानते हो मार्कोवनिकॉफ रूल क्या कहता है आपसे? मार्कोवनिकॉफ रूल आपसे बहुत अच्छे तरीके से ये कहता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैज लोवेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास लोवेस्ट नंबर ऑफ क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है। सो यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ कार्बन है, इसका मतलब है सिमेट्रिकल अल्काइन है। यानी कि आपको कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टेप में आपको ये पाई बॉन्ड को शिफ्टिंग कर देनी है किसी भी एक कार्बन पर। ऑब्वियस सी बात है, आप ये जानते हो कि रिएजेंट की प्रेजेंस में ऐसा होता है। यहां पर हमारे पास जो रिएजेंट में से निकल के आएगा डाइल्यूट H2SO4 में से, वो आपका एक H पॉजिटिव होगा, दूसरा आपका क्या होगा? OH नेगेटिव होगा। तो देखिए भाई, हुआ क्या? CH और यहां पर क्या हो गया? डबल बॉन्ड, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, दिस विल बी योर CH नेगेटिव। अब यहां पर अगर आपका नेगेटिव चार्ज आया है तो इस वाले कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड एज यू नो कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को कहां जाना चाहिए, तो यार हर किसी बच्चे को पता होगा कि नेगेटिव के पास जाता है पॉजिटिव और पॉजिटिव के पास कौन जाता है? नेगेटिव। सिंपल सी कहानी है। तो ये देखिए, आपके पास सिंपल आपका प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। और इसके बाद आपका कुछ ऐसा दिखेगा, आपका ये इंटरमीडिएट यानी कि OH डबल बॉन्ड, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा? CH2। और इसके बाद आप क्या देखने को मिलेगा? आपको टॉटोमेराइजेशन देखने को मिलेगा। तो देखो, टॉटोमेराइजेशन में हम यहां पर इस OH को कैसे लिख देंगे? हम इस OH को लिख देंगे कुछ इस तरीके से। कैसे लिख देंगे? O और ये लिख देंगे H। तो यहां पर आपका होगा क्या? टॉटोमेराइजेशन। टॉटोमेरिज्म देखने को मिलेगा यहां पर आपको। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? देखो, ये आपका H पॉजिटिव की फॉर्म में ये पाई बॉन्ड यहां टप्पा खाएंगे और ये H पॉजिटिव आपका यहां चला जाएगा। और देखो सीधे आपको क्या मिल रहा है? बहुत प्यारा सा प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। C डबल बॉन्ड OH और यहां पर क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए, अल्डेहाइड। बाकी रेस्ट ऑफ एल्काइंस विल गिव यू कीटोन। चाहे आप देख भी सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट 2 मिनट के अंदर चेक करेंगे। देखो भैया जी कैसे? तो देखो, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। देखो, इसमें हम क्या ले लेते हैं? आपका कुछ भी ले लो, आप प्रोपाइन ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन में? प्रोपाइन में आपका हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा आपका क्या? C ट्रिपल बॉन्ड और ये हो जाएगा आपका क्या? CH। करेक्ट है। बात की कुछ बाकी का करना है नहीं आपको, काम एक ही काम करना है। OH वाला पार्ट कहाँ पे अटैक करेगा? OH नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा उस कार्बन पे जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और इसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग इस वाले कार्बन पर होगी, H आपका इस पर अटैक कर जाएगा और आपका सीधा सीधा एक इंटरमीडिएट जो यहाँ पे बनेगा वो मैं आपके बरस बना दे रहा हूँ। क्या होगा? देखिए, CH3 COH और डबल बॉन्ड। अच्छा, इस इंटरमीडिएट को और क्या कहते हैं? इस इंटरमीडिएट को हम क्या कहते हैं? आपका इनॉल कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे आपको डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है और OH भी दिखाई दे रहा है। करेक्ट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इनॉल। बाकी तो आप इसका IUPAC नेमिंग कर ही सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना है।
ठीक है, तो इसका नाम वैसे आपका हो क्या जाएगा, प्रोपेन, प्रोप टू इन, प्रोप इन टू ऑल। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, प्रोप इन टू ऑल। प्रोप इन टू ऑल से आपका टॉटोमेरिज्म होगा यहां पर, टॉटोमेरिज्म होगा यहां पर, और टॉटोमेरिज्म में फिर से आपको वही पता है, H आपका यहां आ जाएगा, पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि ये H यहां पर, पाई बॉन्ड यहां पर, और आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो साफ साफ आपका क्या बन गया, यानी कि बहुत सिंपल पढ़े, देखो इथाइन से तो इथेनॉल बनेगा, परफेक्ट है, करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोपाइन से प्रोपेनॉन, ब्यूटाइन से ब्यूटेनॉन, लेकिन अगर मान के चलो ब्यूट टू वाइन है, फिर क्या करोगे, तो ब्यूट टू वाइन से ब्यूट एन टू ऑन। प्रोपे टू वाइन है तो इसका मतलब, प्रोप टू वाइन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका प्रोपेन ऑन बन जाएगा। पेंट टू वाइन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका पेंटेन टू ऑन हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल सिंपल सी कहानी आप जो समझ रहे हो वो आप ये समझ रहे हो कि आपका जो अल्काइन, रेस्ट ऑफ अल्काइंस है इथाइन को छोड़कर वो कीटोन देंगे, बाकी सारे के सारे आपको क्या देंगे, अल्डिहाइड्स देंगे। ठीक है, सो ये हमारा जितना भी था ये सारा का सारा प्रीवियस सेक्शन का था, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है। ठीक है, इस चैप्टर का तो कुछ आया ही नहीं अभी तक। ठीक है, ये छोटा सा माइंड मैप जो कि आपका प्रीवियस सेक्शन में जो हमने पढ़ा था, एल्कोहल फिनॉल ईथर, 11th क्लास इंक्लूडेड थी इसमें आपकी, तो ये एल्कोहल फिनॉल ईथर का इतना छोटा सा पार्ट है आपका, जो कि प्रीवियस सेक्शन का है। अब इसमें जो आप करोगे वो आपका नेक्स्ट, अब जो आपका आएगा वो आपका एल्डेहाइड और कीटोन्स से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि अल्डेहाइड हम अलग पढ़ेंगे और कीटोन हम अलग पढ़ेंगे। तो अल्डेहाइड की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम आपका पार्ट 2 में देंगे, उसमें अल्डेहाइड की कीटोन, अल्डेहाइड और कीटोन दोनों का अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। इस वाली वीडियो में सिर्फ हमने प्रीवियस सेक्शन का क्या करा था, छोटा सा माइंड में पढ़ा था, और ये छोटा सा माइंड में आपके दिमाग में हमेशा रहना, याद रहना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए ओके, गुड बाय, सी एंड टाटा।